कानपुर का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा अस्पताल है रीजेंसी हॉस्पिटल और रीजेंसी हॉस्पिटल को लेकर आजकल कानपुर में एक बहुत बड़ा कयास शुरू हो गया है। यहाँ पे भाजपा के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने रीजेंसी अस्पताल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए बल्कि उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी करी और उनसे यहाँ की शिकायत भी करी और उसके बाद शासन की तरफ से एक पत्र आता है और यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बन जाती है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? क्यों अभिजीत सिंह सांगा इस हॉस्पिटल के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों उन्होंने इसकी शिकायत सीएम योगी तक से कर दी है? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद है अभिजीत सिंह सांगा। उन्हीं से बात कर लेते हैं। सांगा जी, काफ़ी समय से सबसे पहले तो आपके सोशल मीडिया हैंडल से शुरुआत हुई और उसके बाद आपने एक पत्र भी लिखा, आप खुद जाके सीएम योगी से मिले। आखिर यहाँ की इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों आप इस अस्पताल के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते अनेकों सरकारी अस्पतालों में और निजी हॉस्पिटल्स में जाने का मौका मिलता रहता है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जब मैं रीजेंसी हॉस्पिटल गया हूँ या मेरे पास ऐसे लोगों ने संपर्क किया है, कभी आज तक रीजेंसी के लिए किसी ने पॉजिटिव बात नहीं की है। जो वहाँ गया है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और मैं केवल रीजेंसी हॉस्पिटल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कानपुर के जो भी हमारे निजी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, इन सबकी नैतिक जिम्मेदारी की भी बात कर रहा हूँ। जाँच होनी चाहिए। जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं, शिकायतें, अनेकों शिकायतें, मैं एक उदाहरण अगर आपको दूंगा तो कानपुर में अगर आप इस तरह का अभियान चलाएंगे हम लोग मिलकर के तो हज़ारों शिकायतें हम लोग पर रोज आएंगी। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि रीजेंसी हॉस्पिटल को बहुत से लोग कानपुर का ये मानते हैं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो जो बड़ा हॉस्पिटल है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, नैतिकता की भी, ईमानदारी की भी। और निश्चित रूप से क्या ये शिकायतें जो आ रही हैं, क्या प्रबंध तंत्र को इनकी जानकारी नहीं है? क्या रीजेंसी हॉस्पिटल के प्रबंध तंत्र की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इन शिकायतों का निस्तारण करे? कौन दोषी है? हो सकता है नीचे का स्टाफ दोषी हो सकता है कुछ लोग दोषी हो। ऐसे स्टाफ, कुछ लोग ऐसे जो लोग अनियमितता कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों रीजेंसी हॉस्पिटल को प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक हैं, नियम है, कायदे कानून हैं, उनको मानना चाहिए? केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम कायदे कानून मानने चाहिए? क्या रीजेंसी हॉस्पिटल या और ये बड़े हॉस्पिटल क्या इन नियम कायदे कानूनों से बड़े हैं, सरकारों से बड़े हैं? हमारे कहीं ना कहीं ये सरकार की मंशा है, योगी सरकार की मंशा है, मोदी सरकार की मंशा है कि हमारे प्रदेश और देश की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिलने चाहिए, उनके इलाजों में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है कि बाहर सस्ती दवाई मिलती हैं, हॉस्पिटल नर्सिंग होम के अंदर महंगी दवाई मिलती है? क्या कारण है वही इक्विपमेंट्स बाहर सस्ते मिलते हैं, अंदर जाकर के महंगे हो जाते हैं? इन पर जांच होनी चाहिए और जांच होकर के ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये वाले मुद्दा पूरा उठा था तो उसके बाद कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा था कि विधायक जी को लगता है कुछ पर्सनल है रीजेंसी से और इस वजह से उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ईश्वर की बड़ी कृपा है, अभी तक मुझको ऐसे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं खूब एक्सरसाइज करता हूँ, खूब रनिंग करता हूँ और मुझे भगवान न करे कभी ऐसे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़े। मेरा कोई पर्सनल इनसे दिक्कत नहीं है। मैं आपके माध्यम से रीजेंसी हॉस्पिटल के प्रबंध तंत्र से कहना चाहूँगा कि आप आईने में अपनी इस रीजेंसी हॉस्पिटल की शक्ल को देखने का काम करिए कि आज उत्तर प्रदेश के बहुत से ज़िलों के लोग आपके हॉस्पिटल बड़े विश्वास के साथ आते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कानपुर के लिए भी बदनामी का विषय है। तो आप थे अभिजीत सिंह सांगा जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों रीजेंसी अस्पताल के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अब हमने ये भी तय किया है कि हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि रीजेंसी अस्पताल में जिन्होंने इलाज कराया है या अपने परिजनों का इलाज कराया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में जो विधायक सांगा का आरोप हैं वो सही हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। तो हम लोग चलिए कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जिन्होंने उस अस्पताल में, रीजेंसी अस्पताल में इलाज कराया है।
रीजेंसी अस्पताल के खिलाफ विधायक अभिजीत सिंह सागा ने तो मोर्चा खोल ही रखा है और आपने सुन भी लिया उनका क्या कहना है। अब हम एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो जिन्होंने अपनी पत्नी का इलाज रीजेंसी अस्पताल में कराया था और वो पिछले 2 सालों से भटक रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनको न्याय मिल पाए। जानते हैं उनसे कि क्या मामला था पूरा। हमारे साथ हैं राहुल अरोड़ा, आपका नाम यही है राहुल अरोड़ा। क्या हुआ था, आप कम शब्दों में बताइए पूरी बात। जब आप रीजेंसी अस्पताल गए थे, कब गए थे और क्या हुआ था? मैंने अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती रिया नागपाल को जुड़वा बच्चों की डिलीवरी के लिए रीजेंसी हॉस्पिटल गोविंद नगर में एडमिट किया था और डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी उनका इलाज कर रही थी। मैंने 4 बजे अपनी वाइफ को इमरजेंसी कंडीशन में एडमिट किया था, लेकिन डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी ने रात में 11 बजे के आसपास उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। तब तक मेरी वाइफ दर्द से तड़पती रही। इसके बाद मुझे बच्चों को देखने के लिए जब बुलाया गया तो मैंने डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी से देर से आने का कारण पूछा, तो वो मुझ पर भड़क गई और इस कहासुनी के दौरान उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को देख लेने की धमकी दी थी। नेक्स्ट डे मेरी पत्नी को एक गलत इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से मेरी पत्नी की 15 दिन बाद डेथ हो जाती है, जिसके सारे सबूत मेरे पास हैं। लेकिन अभी तक 2 साल हो गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है हॉस्पिटल पे। यहाँ तक कि पूर्व सीएमओ आलोक रंजन, उनकी जो कमेटी गठित हुई थी, डॉक्टर सुबोध प्रकाश जी, नीलेश कुमार और मनीषा शुक्ला, इन सबको मैं सारे सबूत दे चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ तक कि उनके रीजेंसी हॉस्पिटल की नर्स की रिकॉर्डिंग भी है, वो भी एक्सेप्ट कर रही है कि मेरी पत्नी को गलत इंजेक्शन दिया गया था, परंतु अभी तक कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है इन पे। तो ये थे राहुल अरोड़ा जिन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी का वहाँ पे इलाज कराया था और इनका आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने की वजह से इनकी पत्नी की मौत भी हो गई। अब हम कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे अगर हमें मिल जाते हैं तो, और साथ ही साथ एक बार फिर से हम रीजेंसी अस्पताल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब ये पूरे आरोप सामने आए थे तो हमने काफ़ी कोशिश की थी कि उनका पक्ष भी सामने आ जाए, वो भी अपनी बात कहे, लेकिन उनकी तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन इस बार हम फिर से पूछने की उनसे कोशिश करते हैं और अगर वो अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो रीजेंसी अस्पताल का पक्ष भी रखा जाएगा। रीजेंसी वाले मामले में एक और ऐसे सज्जन हमारे साथ में हैं जिन्होंने अपना वहाँ पर इलाज कराया था, उनके परिजनों का इलाज हुआ था, उसके बाद वो भी वहाँ से पीड़ित हैं, ऐसा उनका कहना है। तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। आप हैं अनीश शर्मा, उनसे बात करते हैं। अनीश, क्या हुआ था पूरा मामला? जब आप रीजेंसी अस्पताल में किसको लेके गए तो क्या हुआ? इसी साल 24 में अप्रैल में मेरी जो वाइफ था उसका पेट में ट्यूब थी, मतलब उसका एक्टोपिक ये प्रेगनेंसी थी, तो उसकी पेट में ट्यूब फट गई थी। तो संडे का दिन था, तो हम लोग ये किसी और डॉक्टर से उसका इलाज जो करवा रहे थे, वो ये संडे को वो डॉक्टर यहाँ पे कानपुर में उपस्थित नहीं थी, तो हम लोग उनको लेकर रीजेंसी हॉस्पिटल गए। तो उन्होंने ये तुरंत ही उनको इमरजेंसी में ले लिया कि वो इनकी सर्जरी होगी और तुरंत आप 1 लाख रुपए जमा करा दीजिए। तो हमने उससे पहले श्यामनगर में भी, क्योंकि मैं श्यामनगर का निवासी हूँ, तो श्यामनगर में भी एक हॉस्पिटल में उससे पहले गया था लेके, तो उन्होंने भी सेम बात बताई थी कि एक्टोपिक ये प्रेगनेंसी है, सर्जरी होगी और आप ये 50,000 रुपये जमा करा दीजिए, उसमें हो जाएगा। तो क्योंकि केस थोड़ा सा वो सीरियस था, वो बार बेहोश हो रही, तो हमने कहा अच्छे हॉस्पिटल में ले के जाया जाए। तो रीजेंसी पहुँचते ही हमने 1 लाख रुपये वहाँ पर जमा करा दिया। 1 लाख जमा कराने के बाद शाम को 2-3 घंटे बाद तक उनको शिफ्ट करने की बात होती रही कि इनका ओटी में ले जाया जाएगा। ओटी के बाद फिर उन्होंने रूम की बात करनी शुरू करी कि यहाँ पे अब सेमी प्राइवेट रूम खाली नहीं है, जनरल वार्ड नहीं खाली है, तो प्राइवेट में आप जाइए। हमने थोड़ा वेट किया तो उनको लगा कि शायद ये प्राइवेट में अब नहीं जाएंगे, तो फिर उन्होंने 2-3 घंटे बाद सेमी प्राइवेट रूम हम लोग को दे दिया। सेमी प्राइवेट क्या है, वो एक हॉल है, उसमें 12 बेड पड़े हुए। सेमी प्राइवेट जैसी कोई सुविधा वहाँ पे नहीं थी। वो क्या रेट है उसके? तो उसके उन्होंने हमको जो बताया, जो हम लोग ये बिलिंग में जाके मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि पर डे विद दवाई 20 से 25,000 रुपए उस बेड के जो पड़ेंगे, जो सिर्फ एक एज गुड एज जनरल वार्ड ही था। कोई दूसरा मामला भी हुआ था आपके साथ में? किसका हुआ था? एक दूसरा मामला आज से 2 महीने पहले मेरे एक वर्कर की फैक्ट्री में हाथ की नस कट गई थी, तो उसकी हम लोग उसको हैलेट लेके गए, तो उन्होंने वहाँ बताया कि वो प्लास्टिक सर्जरी उसकी होगी, क्योंकि हैलेट में प्लास्टिक सर्जरी के लिए उन्होंने 20 दिन बाद का टाइम दिया। तो और केस थोड़ा हमारा सीरियस था, तो हम उसको लेके फिर गए एजेंसी, वहाँ उसका उस सेम डे उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। 1 लाख रुपए उन्होंने जमा कराए उसके, और उसके बाद फिर उन्होंने ये 50,000 रुपए हमने अपने कंपनी अकाउंट से उनको दिए वापस। ये टोटल खर्च 1-1.5-2 दिन वो एडमिट रहा, उसका खर्च आया 1.25 लाख रुपए। हमारा ये 25,000 रुपए ये रिफंड था। उस ये रिफंड को लेने के लिए उन्होंने हमसे इतनी तारीखें मांगी, राइटिंग में दीजिए, ये लेटर हेड पे दीजिए, 10,000 से ऊपर हम आपको कैश देंगे नहीं वापस। तो इस तरीके को लेके बहुत सारे उन्होंने हमको ये परेशान किया। कम से कम 5 राउंड मैंने वहाँ पे लगाए, तो भी जाके जो मेरा ये रिफंड मुझे नहीं मिला। मैंने 3 मेल किए,
काफ़ी बहसबाजी हुई, तब जाके छठी बार में उन्होंने मेरा पेमेंट वापस किया। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने रीजेंसी में इलाज कराया था, उन्होंने अपनी अपनी बात बताई है। इसके साथ ही साथ जो विधायक है सांगा, उन्होंने भी बताया है। और फिलहाल इस पूरे मामले में जो प्रशासन की टीम है वो जांच कर रही है। हमने इस पूरे मामले को लेकर रीजेंसी प्रशासन से बात करने की कोशिश की, उनको कई बार फ़ोन मिलाया, फ़ोन भी नहीं उठा। इसके अलावा उनको मैसेज भी डाला कि हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं, हम आपका भी पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन उसका भी उन्होंने अभी तक, जब तक ये खबर बन रही है तब तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कमेटी है प्रशासन की, वो इसमें क्या जांच करती है और जांच में क्या निकलकर सामने आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।